जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल गुप्ता क्लासेस नगरा में। दोस्तों आज से हम लोग 10वीं क्लास के ये ध्यान रखिएगा कि गणित विषय का रिवीजन करेंगे, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले हम आपको कुछ द्विघात समीकरण के सवालों का रिवीजन कराएंगे और ये वही सवाल आपको बताया जाएगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन से सवाल को बार बार रिपीट करके परीक्षा में आजकल पूछ रहे हैं, उन सवालों में से कुछ जानते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसा कि पहला आप देख रहे हैं, ये एक सवाल है, दिया गया है कि हल करें, ठीक है। सवाल दिया गया, ध्यान रखिएगा कि रूट में 2x है और प्लस में 9 है और फिर प्लस का x है और बराबर का ध्यान रखिएगा 13 है, ठीक है। तो ऐसा सवाल ध्यान रखिएगा, आज ये पिछले 3-4 सालों से ध्यान रखिएगा पूछता आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे सवाल जब भी अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यही काम करना होगा कि जो रूट वाला है ना, रूट वाले को एक तरफ रखना होगा, आप बिना रूट वाले को एक तरफ रखना होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रूट अंडर ध्यान रखिए 2x + 9 है और प्लस में x है और बराबर में 13 है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि रूट वाले के साथ ये x है, तो आपको करना क्या है कि ये x को दूसरी तरफ भेज देना होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कितना, रूट अंडर ध्यान रखिएगा कि 2x प्लस का 9 है, ठीक है, ये इतना लिख दिया जाएगा और प्लस x और बराबर का 13 है तो 13 लिखना होगा। ये x बिना रूट में है तो इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ बिना रूट वाले के साथ भेज दिया जाएगा। यानी हम इसको अब लिख सकते हैं, ये बन जाएगा रूट अंडर 2x प्लस की 9 और बराबर ध्यान रखिएगा 13 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों तरफ आपको वर्ग कर देना है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तब वर्ग कर दीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर और इधर आप लिख सकते हैं 13 माइनस x का होल स्क्वायर। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रूट में है, तो जब किसी संख्या का आप ध्यान रखिए, जब कोई संख्या ध्यान रखिएगा कि रूट में रहता है, उसका वर्ग किया जाता है तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाता है, तो ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x और प्लस में 9 और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। तो आप फार्मूला जानते होंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है। तो यहाँ a के बदले में आप देख रहे हैं 13 है, तो इसको लिख सकते हैं 13 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के बदला में x है तो x के स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू a इंटू बी, तो a के बदला में 13 और b के बदला में ध्यान रखिएगा x है, ये इंटू है, ठीक है। यहाँ इंटू है, ये डॉट दिया गया, डॉट मतलब गुना होता है, तो ये गुना के चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 13 गुना में क्या x, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2x प्लस का 9 और 13 के स्क्वायर मतलब 13 में 13 से गुना, देखिए जैसे 4 के स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4 होता है, तो इसी प्रकार 13 के स्क्वायर का मतलब क्या लिखना है, 13 गुना 13, तो 13 के स्क्वायर 169 होता है, तो यहाँ पे 169 लिख देंगे और प्लस x स्क्वायर और ये गुना करेंगे तो 13 दूना 26x होगा। आपको करना इसमें यही है कि अभी दोनों पदों को उठा के इधर लेके चले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कितना, तो इसको सजा के लिख लेंगे, यानी पहले स्क्वायर वाला पद रखिएगा, उसके बाद बिना स्क्वायर वाला, तब अचर पद को लिखा जाता है। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 26x और प्लस में 169 और ये इस साइड में जाएगा ना तो माइनस में होगा 2x और ये भी माइनस में होगा, बराबर में क्या 0। यानी यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x स्क्वायर, देखिए 26 को x और माइनस में 2 को x, दोनों माइनस में है तो माइनस में तो इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी 28 को x होगा और ये ये यानी कि 69 को प्लस में है और 9 को माइनस में है, तो 169 में से 9 को घटेगा तो 160 को बच जाएगा, प्लस में बराबर में कितना 0। अब इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो गुणनखंड में आप क्या पढ़े हैं कि ये और ये, इसमें देखिए x स्क्वायर के जो गुणांक होता है, यानी x स्क्वायर के गुना में जो पद रहता है उसमें, और अचर पद में गुना करके देखा जाता है कितना आ रहा है। तो हम इसको x स्क्वायर के गुना में 1 है तो 1 लिखेंगे और इसको लिखेंगे गुना कराएंगे, तो ये गुना कराने के बाद 160 आएगा। बीच में आप देख रहे हैं कि माइनस में 28 है,
तो -28 को दो हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके कितना आ जाए 160 गो, और जोड़ने के बाद ध्यान रखिएगा 128 गो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस में 8 गो और माइनस में 20 गो। जब गुना कराएंगे तो 160 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो माइनस में 28 हो जाएगा। यानी इसको लिखा जा सकता है x², इसको न लिखे, इसके बदला में 8x माइनस में 20x और प्लस में 160 बराबर में क्या 0। ये दोनों में देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ x 2 गो है और यहाँ x 1 गो है, तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2 गो है तो 1 गो बचेगा, यहाँ से 8 बच जाएगा। और इसमें देखिए दोनों 20 के पारा में है, तो 20 निकालिएगा तो यहाँ x बच जाएगा, और 20 के पारा में 160 जो है ना ये 8 बच जाएगा। अच्छा, यहाँ से प्लस में से माइनस निकल गया तो एक प्लस में 2 बार माइनस होता है। आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस जो होता है ना ये मिल के क्या बनता है प्लस, तो एक माइनस निकल लेंगे तो एक माइनस बचेगा, तो प्लस में से माइनस निकल गया तो माइनस बचेगा, और 20 के पार 8 वाली पढ़ेंगे तो 160 हो गया। ये दोनों एक बार है, एक जैसा है, तो इसको क्या करेंगे ए को लिखेंगे x माइनस 8 और इसके आगे x, इसके आगे माइनस 20, तो इसको एक साथ लिख देंगे और बराबर में क्या 0। यहाँ से दो कंडीशन बनेगा, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0। जब ये इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो x के मान निकलेगा तो माइनस में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस में होगा, और यहाँ भी देखिए माइनस में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा प्लस में, तो x के 2 गो मान निकल जाएगा, एगो 8 होगा और एगो कितना होगा 20। यही इस सवाल का ध्यान रखिएगा, हल हो गया। इस तरह से इसको हल करना होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए जल्दी, दूसरा देखते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा सवाल है, दिया गया है कि हल करें, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि रूट में 3x है और प्लस का 10 है, फिर उसके बाद प्लस है, रूट अंडर 6 माइनस x है और बराबर में 6। देखिए इसके पहले आप पढ़े हैं कि एगो रूट में था, तो जब एगो रूट में था तो हम क्या किए थे कि बिना रूट वाले को एक तरफ और रूट वाले को एक तरफ कर दिए थे। इसमें एक साथ 2 गो रूट हैं, तो जब 2 गो रूट रहे तो आपको क्या करना होगा कि एगो रूट को दूसरी तरफ भेज देना होगा, मतलब एक तरफ एक गो रूट रखना होगा आपको, ये ना कि दोनों रूट को एक तरफ रख दे और बिना रूट वाले को एक तरफ रख दे। जब 2 गो पद ध्यान रखिएगा ये रूट में आ जाए तो आपको क्या करना होगा कि एगो को ध्यान रखना होगा कि एगो रूट एक तरफ रखेंगे, एक रूट को दूसरे तरफ भेज देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कितना, रूट अंडर 3x और प्लस का 10 है और प्लस रूट अंडर 6 माइनस x है और बराबर का क्या 6। इसको इस तरफ भेजना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्या कि रूट अंडर 3x प्लस 10 बराबर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों तरफ ध्यान रखिए एक ही को रूट हो गया, अब क्या करेंगे इसका वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब वर्ग कीजिएगा तो ये बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, रूट 3x प्लस 10 का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस x का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंगल पद है और रूट में है, तो रूट स्क्वायर अभी बोले हैं कि कट जाता है, तो क्या बचेगा, तब बच जाएगा, ध्यान रखिएगा कितना 3x और प्लस का 10। जबकि इधर आप देख रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि ये रूट में है और यहाँ 2 गो पद है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगाना होगा। तो अभी आपको बताए थे a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसको a मानना होगा, इसको b मानना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर, तो a के बदला में रूट 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, और b के बदला में ध्यान रखिए रूट अंडर कितना 6 माइनस x है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस में 2 इंटू गुना के चिन्ह दे देते हैं 6 इंटू में ध्यान रखिएगा रूट अंडर 6 माइनस कितना x लिखना होगा। यानी अब आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस की 10
बराबर 6 का स्क्वायर 36 बनेगा और यहाँ रूट स्क्वायर खत्म होगा तो बचेगा 6 माइनस एक्स। इसको गुना करेंगे तो ये 12 और रूट अंडर 6 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस की 10 बराबर, देखिए ये दोनों जोड़ में है, दोनों बिना x वाला है तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिएगा तब 42 गो और माइनस में x गो और माइनस ये ध्यान रखिए 12 रूट अंडर 6 माइनस एक्स है। अब आपको इसमें करना क्या है कि अब एगो रूट वाला बच गया तो एगो रूट वाला में क्या बताए थे कि अब जो इसके साथ बिना रूट में है ना उसको एक तरफ और रूट वाले को एक तरफ रखना होगा, यानी इसको लाएंगे इधर तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिए 3x प्लस की 10, ये इधर आएगा तो माइनस में 42 और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में होगा, इधर बच गया माइनस 12 इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 6 है, सॉरी 6 माइनस एक्स है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए 3 गो एक्स में से एगो एक्स घट जाएगा, ये एगो एक्स से घटा में है तो घटेगा तो 2 गो एक्स बचेगा और यहाँ देखिए 10 में से 42 घटेगा तो माइनस में 32 गो होगा बराबर माइनस 12 रूट अंडर 6 माइनस एक्स है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे, सॉरी ये माइनस में है इधर आके प्लस में होगा तो प्लस में होगा तो इसको जोड़ेंगे, देखिए ये माइनस में है इधर आके प्लस में होगा तो 3 गो एगो कितना होगा 4 गो हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, 4 कॉमन कर लेना होगा, ये 4 कॉमन करेंगे तो 4 निकल जाएगा तो यहाँ तो एक्स बचेगा और ये 4 के परा में 8 बार में है, इधर हो गया माइनस 12 रूट अंडर 6 माइनस एक्स। अब आप 4 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में 3 बार में काट सकते हैं, यानी अब बन जाएगा ये एक्स माइनस 8 बराबर माइनस 3 इंटू रूट अंडर 6 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ये सेपरेट हो गया, यानी रूट वाले एक तरफ बिना रूट वाले एक तरफ हो गया तो फिर से दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर तब वर्ग कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर, इधर लिख देते हैं, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं तो ये बन जाएगा, ध्यान रखिएगा कितना एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस में 3 इंटू रूट अंडर ध्यान रखिएगा 6 माइनस एक्स है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगाना होगा तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 8 होगा और यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 के स्क्वायर कितना होगा तो 3 के स्क्वायर 9 होता है और ये रूट में है, देखिए यहाँ बिना रूट में था तो इसका स्क्वायर कर दिए 9, लेकिन ये रूट में है तो रूट केवल हटेगा तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 64, इसको लिख सकते हैं 8 दूना 16 एक्स और यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 छक 54 माइनस में 9 गो एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर लाना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 16 एक्स प्लस में 64 और ये माइनस में है इधर आके प्लस में होगा और ये प्लस में है इधर आके माइनस में होगा बराबर में क्या 0, यानी अब लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर, देखिए 16 एक्स है माइनस में और 9 गो एक्स है प्लस में तो 9 गो में से 16 को घटाएंगे तो माइनस में 7 गो एक्स बच जाएगा और 64 को ध्यान रखिएगा कि प्लस में है, 54 को माइनस में है तो 64 में से 54 घटाना पड़ेगा तो प्लस में 10 बचेगा और बराबर में क्या होगा 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या कैसे करते हैं कि एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है उस अंक से और अचर पद में गुना करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 है तो 1 में 10 से गुना करेंगे तो ये 10 होगा, बीच में माइनस 7 है, इसको 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके इतना आ जाए और जोड़ के इतना आ जाए तो हम लिख सकते हैं -2 और -5, यानी माइनस में जोड़िएगा तो 7 गो और गुना कराएंगे तो 10 गो होगा, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इसके बदला में 2x माइनस में 5x और प्लस में 10 बराबर में क्या, ये दोनों में x है तो x को कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ x माइनस 2 होगा, ये दोनों 5 के परा में है तो 5 निकल जाएगा तो यहाँ x बचेगा और देखिए प्लस में से माइनस निकल जाता है तो माइनस और 5 के परा में 10 2 बार में है बराबर 0 है, दोनों एक जैसा है तो एगो लिखना होगा x माइनस 2 और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे x माइनस 5 बराबर में 0। अब यहाँ से x का मान निकलेगा तो माइनस में उधर जाके प्लस में, इहो माइनस में उधर जाके प्लस में, यानी x के 2 गो मान होगा, एगो 2 होगा एक 5 होगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, अगर कहीं दिक्कत है तो फिर से इसको बता रहे हैं, पहले इसको लिखिए।
चलिए लिख लिए होंगे। दूसरा देखिए, तीसरा दिया गया है कि हल कीजिए, यानी यहाँ पर दिया गया, ध्यान रखिएगा कि रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर है और बराबर में एक्स प्लस की 5 है। ठीक है, तो इसमें आपको ये तो आसान है, एक तरफ क्या किया है कि ध्यान रखिए रूट वाला है, एक तरफ बिना रूट वाला है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो रूट अंडर ध्यान रखिएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर एक्स प्लस 5 है, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब वर्ग कर देंगे तो ये ध्यान रखिएगा रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इतना का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 5 है, तो इसका होल स्क्वायर होगा। यहाँ रूट और स्क्वायर तो कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये ए समझना है, इसको बी समझना है, तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 2 गुना एक्स गुना 5 हो जाएगा। यानी अब क्या हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ 5 दूना 10 होगा। अब इन दोनों पद को उधर लेके आपको जाना होगा, तो ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस में, और ये प्लस में है, उधर ले देंगे तो माइनस में होगा। यानी इसको लिखा जा सकता है ये एक्स स्क्वायर और प्लस में 10x और प्लस में 25, इसको सजा के लिख लिए हैं। देखिए एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए हैं, 10x को लिख दिए और उसके बाद 25 को लिख दिए हैं। ये माइनस में इस तरफ जाएगा तब इस प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा, बराबर में क्या होगा 0। अब आप देखिए कि एगो एक्स स्क्वायर यहाँ है और एगो एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स स्क्वायर मिल के हो जाएगा 2x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे 10x है, तो x वाला और कहीं पे पद नहीं है, तो इसको उतार लेना होगा 10 गो x, और ये 25 गो बिना एक्स वाला है और 13 गो बिना एक्स वाला है, तो 25 गो में से 13 गो घटाएंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो घटाइएगा तो प्लस में 12 गो बचेगा और बराबर में क्या। अब यहाँ चाहे तो आप गुणनखंड कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो चाहे तो 2 कॉमन कर सकते हैं। देखिए 2 के परा में 2, 2 के परा में 5, 2 के परा में ये 12 है, तो 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 निकाल लीजिएगा तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 के परा में 10 5 बार में है और 2 के परा में 12 6 बार में है, बराबर में क्या, ये 2 को क्या करेंगे भेज देंगे दूसरे तरफ, तो 0 के बट्टा में जाके ये 0 बन जाएगा, तो यही वाला पद बच जाएगा। यानी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस की 5x और प्लस का 6 बराबर में क्या 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो इसके आगे 1 है, ये 6 है, तो गुना करेंगे तो ये 1 में जब 6 से गुना कराइएगा तो देखिए 1 में 6 से गुना कराने के बाद कितना आएगा 6, बीच में अंक 5 है, तो 5 को 2 हिस्सा में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके 6 आ जाए या जोड़ के इतना आ जाए, तो हम लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा 2 और 3, 2 3 5 है, 2 3 6 हो जाएगा। यानी इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x और प्लस का 6 बराबर के क्या। अब ये दोनों में x है तो आप x निकाल लीजिए, तो यहाँ 2 x है, 1 x बचेगा। देखिए स्क्वायर का मतलब 2 x होता है, 1 x निकल जाएगा तो 1 x बचेगा, यहाँ से x हटेगा तो 2 बच जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2, और इन दोनों में देखिए 3 है तो 3 निकल जाएगा तो यहाँ x बचेगा, और 3 के परा में 6 2 बार में है, बराबर में 0। ये दोनों एक ही जैसा है, यानी इसको लिखेंगे x प्लस का 2 और एगो होगा x प्लस का 3 बराबर 0। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 कंडीशन बना सकते हैं, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, मतलब x प्लस 2 0 के बराबर करेंगे एक बार x प्लस 3 0 के बराबर करेंगे, तो ये 0 के बराबर कीजिएगा तो ये प्लस में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में, इहो प्लस में है, दूसरी तरफ भेजिएगा तो किस में होगा माइनस में, तो यहाँ x के मान आ जाएगा माइनस में 2 आएगा, माइनस में 3 आएगा, यही आंसर। यहाँ समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा, एगो x प्लस 2 बराबर 0 बनेगा, तो x का मान निकलिए तो
प्लस में है, उधर भेज के माइनस में कर सकते हैं, तो x के मान -2 होगा। फिर इसको भी लिख सकते हैं x + 3 = 0, तो ये भी प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, यानी x = -3। तो यही x का मान आ गया -2 और -3। ठीक है, इसको नोट कीजिए। दूसरा देख रहे हैं, चलिए लिख लिए होंगे, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, दिया गया कि √3y² है और माइनस का 2 है, और उसके बाद प्लस का ध्यान रखिएगा 1 है, और माइनस में कितना है 2y है। तो अभी पढ़ लिए, पहला ही इसके इधर देखिए 1 नंबर ऐसा सवाल बताया गया था। आपको क्या करना होगा कि ये दिया गया मतलब इसको हल करना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये रूट है और ये बिना रूट वाला है, तो इसको बिना रूट वाले के साथ भेज देंगे, मतलब दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। तो ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में होगा, माइनस में। तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो √3y² माइनस का 2 और बराबर में ध्यान रखिएगा 2y और -1 होगा। अब दोनों तरफ आपको क्या करना होगा, वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब वर्ग कर लेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि √3y² -2 का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा 2y -1 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बार बार हो रहा है, पसीना पोंछना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, आप लोगों को पढ़ाना है, बताना है, तो बताना ये ध्यान है कि बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए कि आप क्या करेंगे कि ये रूट और स्क्वायर काट देंगे, मतलब रूट और से स्क्वायर कट जाता है, तब बचेगा क्या 3y² माइनस का 2 बराबर, इधर ध्यान दीजिए कि ये a - b के होल स्क्वायर पे है। तो a - b के होल स्क्वायर में क्या करते हैं, इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b² और माइनस में कितना 2ab बनेगा। तो ये a है और ये b है। देखिए फार्मूला आपको ध्यान देना होगा कि a - b के होल स्क्वायर जो होता है ना, ये इसके लिए फार्मूला होगा a² प्लस b² और माइनस में कितना 2ab। तो a के बदला में 2y है, तो 2y के स्क्वायर करेंगे, b के बदला में ध्यान रखिएगा 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2, और तब a और b होता है, तो a के बदला में लिखना पड़ेगा 2y और b के बदला में 1, यहाँ पे * है। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हैं 3y² माइनस का 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4y² और 1 का स्क्वायर 1, और ये बन जाएगा 4y हो जाएगा। अब करेंगे क्या कि इन दोनों पद को इधर लेके चले जाएंगे, तो ये लेके चल जाइएगा, तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में इधर जाके प्लस में होगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 0 बराबर, देखिए इसको उतार दिए 4y² माइनस 4y और प्लस का 1, ये इधर आके माइनस में 3y² और ये माइनस में है तो प्लस में 2 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं इसको कितना, इसको लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, देखिए 4 गो y² में से 3 गो y² घटेगा, तो 1 गो y² और ये माइनस में 4y है, तो इसको लिखना पड़ेगा, और 1 गो और 2 गो जोड़ेंगे तो ये 3 बनेगा, और बराबर में क्या 0। इसके आगे अब देखिए रहे हैं कि कुछ ना अंक है तो 1 है, तब 1 में किससे 3 से गुना कराएंगे, तो 1 में जब 3 से गुना कराइएगा तो 3 होगा, बीच में -4 है, -4 को 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके कितना आ जाए 3, और जोड़ के कितना आ जाना चाहिए -4 आ जाना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं -1 और -3 को, यानी जोड़िएगा तो -4 और गुना कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। यानी अब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिए y², इसके बदला में y - 3y प्लस 3 बराबर 0 है। दोनों में देख रहे हैं आप लोग कि दोनों में ay है,
तो जब y निकाल लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ एक y बचेगा और यहाँ y निकल जाएगा तो इसके आगे का गुणांक बचेगा कुछ नहीं तो 1, और ये दोनों 3 के पारा में है तो 3 निकल जाएगा तो यहाँ तो y बचेगा, और 3 के पारा में 3 एक बार में बचेगा। देखिए प्लस में से माइनस निकल जाता है तो माइनस आपको बार बार करेंगे, जब भी प्लस में से माइनस निकलेगा तो माइनस लिखना होगा, और बराबर में क्या 0। ये दोनों पद एक जैसा है तो एक जैसा है तो एगो लिखेंगे y माइनस 1, और ये y है और ये -10 है तो बन जाएगा y माइनस 10 बराबर 0। अब ये माइनस में है उधर जाके प्लस में, ये भी माइनस में है उधर जाके प्लस में, तो y के मान बन जाएगा 1 और 3। यही सवाल का हल हो गया। ठीक है, तो आप इसको देखिए, उतारिए जल्दी से, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए लिख लिए होंगे, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पे 2 सवाल लिख लीजिए, आप हल कीजिएगा और हल करके ध्यान रखिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, पहला सवाल है, ये पहला सवाल करें कि हल करें। क्या दिया गया है, रूट अंडर ध्यान रखिएगा 217 माइनस x बराबर में x माइनस 7 है। ठीक है, दूसरे यहीं पे लिख देते हैं 2 नंबर। ये भी कह रहा है कि ध्यान रखिएगा कि रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर है और बराबर में x प्लस 5 है। ठीक है, और एक और लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा 3 नंबर में दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि रूट अंडर z प्लस 1 है और फिर प्लस में रूट अंडर ध्यान रखिएगा 2z और माइनस की 5 है और बराबर का 3 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों सवालों को हल करना है और हल करके जो हल आएगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना होगा, बताना होगा। ठीक है, आगे दूसरे टाइप के देखते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप का सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं, ये भी कह रहा है कि हल करें। ठीक है, हल करें, यहाँ पर दिया गया ध्यान रखिएगा 2 के पावर x माइनस का 2 है और उसके बाद ध्यान रखिएगा प्लस 2 के पावर 3 माइनस का x है और बराबर में 3 है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, जब ऐसा सवाल दे दे तो क्या करना होगा। देखिए 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे घातांक और करने। उसमें आपको ज़रूर बताया गया होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 के पावर x प्लस y है, तो जब ध्यान रखिएगा कि किसी भी अंक के पावर यदि प्लस में है तो प्लस में तभी होता है जब वो ध्यान रखिएगा कि उसका पावर किस में होता है, गुना में, यानी सेम आधार का पावर कुछ रहे हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर x गुना 2 के पावर क्या y। अगर ये बेस मिले तब गुना में रहता है तो पावर को जोड़ते हैं। जैसे 3 के पावर मान लीजिए m प्लस n है तो इसको लिखेंगे 3 के पावर m गुना 3 के पावर n। लेकिन यही जब माइनस में दे दे, जैसे 3 के पावर m माइनस n, तब ये भाग में लिखना पड़ता है। यानी इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिए 3 के पावर m बटा में 3 के पावर n। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ 5 के पावर a माइनस b है तो कैसे इसको लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर a बटा 5 के पावर b हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे है, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 2 के पावर x माइनस का 2 है और प्लस 2 के पावर 3 माइनस का x बराबर का 3 है, तो ये माइनस में है। तो माइनस में जब भी रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी लिखा जा सकता है 2 के पावर x बटा में 2 के पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान रखिए 2 के पावर 3 बटा 2 के पावर x बन जाएगा और बराबर में कितना 3। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें मान सकते हैं, लिखेंगे माना कि
2 के पावर x को हम मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा y मान लेते हैं। तो जब y मान लीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये 2 के पावर x नहीं लिखेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे y। तो ये बन जाएगा y और बट्टा में 2 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 के क्यू है तो 2 के क्यू लिखेंगे और बटा ये नहीं लिखेंगे, इसका मान कितना y मान लिया गया और बराबर में 3 है। अब आप जानते हैं कि ये y तो रहेगा, 2 के स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 2 के क्यू 8 होगा और बट्टा में y होगा और बराबर में 3 होगा। अब लघुत्तम निकालेंगे तो 4 और y का लघुत्तम 4y होगा। तो जब गुणनफल के रूप में लघुत्तम आए तो आप पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा कि क्या अंश में क्या लिखते हैं, क्रॉस गुणनफल करा के। तो y में y से गुना कराएंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर और इधर से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 32 बराबर में कितना है 3। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ से, यानी हम इसको अब लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्या, इसके बट्टा में 1 लगाएंगे और क्रॉस गुणनफल। तो y स्क्वायर में 1 से गुना तो ये बन जाएगा y स्क्वायर और उसके बाद 32 में 1 से गुना तो ये बन जाएगा 32 बराबर, इधर ध्यान रखिएगा कि ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी 12 को y हो गया। 12y को इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी y स्क्वायर माइनस में 12y और उसके बाद प्लस का 32 और बराबर का 0। अब गुणनखंड कर लीजिए, तो गुणनखंड कीजिएगा तो ये 1 में 32 से जब गुना करिएगा तब 32 होगा, ठीक है, कितना होगा 32। बीच में अंक -12 है, -12 को 2 हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है कि गुना करके 32 आ जाए और जोड़ के घटा के इतना आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं -4 और -8। देखिए जोड़ेंगे तो -12 और गुना कराएंगे तो प्लस की 32 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस में, ध्यान रखिएगा 4 y माइनस में 8 y और प्लस का 32 बराबर का क्या 0 है। दोनों में y है, y कॉमन करेंगे तो y निकल जाएगा तो y -4 बचेगा। यहाँ 2 y है, एगो निकलेगा तो एगो y बचेगा और यहाँ से y निकलेगा तो 4 बचेगा। है दोनों 8 के पारा में 8 निकाल लेंगे तो यहाँ तो y बचेगा और 8 के पारा में 32 कितना बार में आता है 4 बार में, तो ये 4 लिख देंगे बराबर में कितना 0। यानी अब आप लिख सकते हैं, देखिए दोनों एक ही जैसा हो गया तो इसमें से एगो लिखेंगे और इसके आगे y है, इसके आगे -8 है तो इसको लिख लेंगे y -8 बराबर में क्या 0। अब यहाँ देखिए कि अब तो ये गुणनखंड हो गया, अब क्या करेंगे, इस यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा, एक बार इतना कुछ 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो इसको जब 0 के बराबर कीजिए तो माइनस में, उधर जाके प्लस में, यो माइनस में, इधर जाके क्या होगा प्लस में हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं y का मान एक बार 4 एक बार कितना होगा 8। अब जब y का मान निकल गया तो ये आंसर नहीं हुआ, हमें तो x का मान निकलना है, तो लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कि जब y बराबर 4 हो तब उस परिस्थिति में, यहाँ देखना है, यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, 2 के पावर x बराबर y है ना, तो या तो आप y लिखिए और नहीं तो y का डायरेक्ट मान रख दीजिए। y का मान कितना है 4, तो इसको 4 लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर x, अच्छा 4 को हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये 2 से 2 खत्म, तो x का मान आ जाएगा कितना 2। फिर क्या लिखेंगे कि जब y बराबर 8 हो तब आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि 2 के पावर, देखिए यहाँ पे 2 के पावर x बराबर में y, तो y न लिख के डायरेक्ट y का मान कितना रखेंगे 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 8 होता है, तो ये खत्म, x का मान आ जाएगा 3, तो यही आंसर हो गया। एगो x का मान 2 आ गया, एगो 3 आ गया, यही इसका हल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल करना होगा। ये आजकल नए पैटर्न, ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के सवाल पूछ रहे हैं, तो इसको अच्छे से आपको क्या करना हो, रिवीजन करना होगा फिर से, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर दूसरा बता रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल कितना हुआ, छठा शायद है, ठीक है। दिया गया है कि 4 के पावर 1 प्लस x है, फिर प्लस 4 के पावर 1 माइनस x है और बराबर में, ध्यान रखिएगा 10 है। तो अभी आपको बता चुके हैं कैसे लिखिएगा, ये 4 के पावर, देखिए ये प्लस में है
तो प्लस में क्या बताए थे, गुना में लिखने के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1 गुना 4 के पावर x। अच्छा ये भाग में ये माइनस में है तो इसको लिखेंगे 4 के पावर 1 बटा 4 के पावर x बन जाएगा और बराबर में कितना 10। अब यहाँ आप देखिए 4 के पावर 1 का मान कितना होता है, तो 4 के पावर 1 का मान 4 होगा, गुना में 4 के पावर x होगा, प्लस ये भी 4 के पावर 1 का मान 4 होगा और बटा में 4 के पावर x बराबर में क्या 10। अब आप चाहे तो यहाँ पे मान सकते हैं, लिखेंगे माना कि क्या लिख सकते हैं 4 के पावर x को y लिख सकते हैं। तो लिखिएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, बनेगा ध्यान रखिएगा 4 गुना y प्लस 4 बटा y बराबर में कितना 10। तो ये तो 4y हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 4y प्लस 4 बटा y और बराबर की 10 है। इसके बट्टा में कुछ भी ना तो कितना है 1, तो लघुत्तम निकालेंगे तो 1 और y का लघुत्तम ध्यान रखिएगा y होगा। अब क्रॉस गुणनफल कराएंगे तो 4y में 1 से गुना तो ये बन जाएगा 4y² और 1 में 4 से गुना होगा तो ये 4 होगा बराबर में कितना 10। इसके बटा में कुछ ना तो 1 है, अब क्रॉस गुणनफल जब कराइएगा तो ये बन जाएगा 4y² प्लस की 4 और इधर से गुना कराएंगे तो ये बन जाएगा 10y। इसको इधर ला देना है तो हम लिख सकते हैं 4y² माइनस की 10y और प्लस की 4 बराबर में क्या 0। अब आप चाहें तो 2 कॉमन काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए 4 में जब 4 से गुना कराया जाता है तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 4 में जब 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा, बीच में माइनस 10 है, 10 को 2 हिस्सा में इस तरह से तोड़ना है कि कितना आ जाए गुना करके 16 और जोड़ के घटा के इतना आ जाना चाहिए। आप 2 कॉमन कर लीजिए सबसे अच्छा है, ठीक है। अच्छा रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं 4y², इसको हम लिख सकते हैं कितना 2y माइनस में 8y और प्लस की 4 बराबर का 0। यानी अब इसको लिखा जा सकता है, देखिए ये दोनों 2 के पारा में है और दोनों में y है तो आप 2y कॉमन कर सकते हैं, तो 2y निकाल लीजिएगा तो यहाँ 2 के पारा में 4 2 बार में होगा और एगो y बचेगा, y 2 गो है, एगो निकाल लिया गया है बाहर तो एगो y बचेगा और यहाँ से देखिए 2 गो y है और दोनों y निकल गया है। तो जब दोनों y निकल गया तो 2 के पारा में 2 एक बार में है तो यहाँ 1 बच जाएगा और ये दोनों के पार ध्यान रखिएगा यहाँ पे 8y है और ये कितना है 4, तो दोनों 4 के पारा में है तो 4 निकाल लेंगे। तो जब 4 निकाल लीजिएगा तो ये बता दीजिए कि ये 4 के पारा में कितना बार में है 2 बार में, तो 2 लिखेंगे 2y और माइनस तो यहाँ से निकल गया तो ये प्लस में हो गया, लेकिन प्लस में से माइनस निकलेगा तो ये माइनस में होगा और 4 के पारा में 4 एक बार में बराबर 0। यानी अब आप लिख सकते हैं ध्यान रखिएगा 2y माइनस 1 और 1 लिख सकते हैं 2y माइनस 4 बराबर में क्या 0। यहाँ से 2 को कंडीशन बनेगा यानी होगा 2y माइनस 1 बराबर 0 और 1 होगा 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से y का मान निकलेगा तो पहले 2y बराबर 1 लिखेंगे और y के गुना में 2 है बट्टा में करना पड़ेगा यानी y बराबर 1/2 होगा। जबकि यहाँ से ध्यान रखिएगा 2y बराबर 4 होगा, माइनस में है दूसरी तरफ जाके प्लस में और ये 2 से ही काट सकते हैं 2 बार में, तो y का मान हो जाएगा 2। तो y का मान आ गया एगो 1/2 है, एगो कितना 2। हमें तो चाहिए x के मान, y के मान निकल गया तो अब क्या करना होगा, लिखना होगा कि जब y बराबर 1/2 हो तब आप क्या कर सकते हैं, तब लिख सकते हैं ध्यान रखिए देखिए कितना 4 के पावर x बराबर में कितना y है, तो y के बदला में 1 बटा क्या रखेंगे 2। यानी अब लिखा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा कितना लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2। देखिए यहाँ पे कितना है तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा 2 के स्क्वायर और इसका पावर कितना x और बराबर 1 बटा कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ कितना है 2 के पावर, ये हम लिख सकते हैं ध्यान रखिए 4 को क्या 2 का स्क्वायर और ये पावर x है और ये 1/2 रहेगा यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2x और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ध्यान रखिए 2 के पावर -1। अब कहिएगा 2 के पावर -1 क्यों, क्योंकि इसका पावर 1 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो -1 होगा, नहीं समझे हैं। जैसे 1 बटा मान लीजिए कि ये 2 है तो इसका घात कितना है 1, तो ये ऊपर भेजिएगा तो ये कितना बन जाएगा 2 के पावर -1। जैसे 1/4 है तो 4 के पावर 1 होता है ना,
तो ये ध्यान रखिए, ऊपर इसको भेजेंगे तो 4 के पावर -1 हो जाएगा, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो इतना बन जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो ये बन जाएगा, ध्यान रखिएगा कि 2x बराबर -x और x का मान आ जाएगा -1 बटा कितना 2। फिर दूसरा क्या कंडीशन है, अब लिखेंगे कि जब y बराबर, ध्यान रखिएगा कितना, y के मान 2 हो, तब आप लिख सकते हैं इसको कितना, 4 के पावर x बराबर 2, यानी 4 के, यहाँ पे कहाँ, यहाँ देखिए 4 के पावर x बराबर y, तो या तो इसके बदला में y लिखिए, अच्छा है y के मान भर दीजिए, तो y आखिर रखने से अच्छा है फिर बाद में मान रखना पड़ेगा, 2 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, अभी यहाँ पे बताए हैं कि इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा 2 के पावर 2x, मतलब स्क्वायर करेंगे इसके, ये होल स्क्वायर, ये इसका होल पावर x लिखेंगे तो ये गुना हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, ध्यान रखिएगा 2 के पावर कितना 2x, दिख रहे हैं ना जी, ये देखिए 2 के पावर 2x है और बराबर 2 के पावर 1 है, 2 से 2 खत्म, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x बराबर 1, तो x का मान आ जाएगा 1 बटा 2, तो यही x का मान आ गया, एक बार -1 बटा 2 एक बार प्लस में 1 बटा 2, यही इसका हल हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, और इस टाइप के आपको एक आधे को सवाल दे देते हैं, घर पे बनाइए और हल कीजिए, और हल करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए सवाल लिखिए। सवाल है कि हल करें 3 के पावर 3 -x प्लस 3 के पावर x -2 बराबर 4 है। ये एक ही को सवाल दे रहे हैं, इसको आपको हल करना है, और हल करके जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना होगा। ठीक है।